हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 7 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल जरूर कर लें, क्योंकि जो भी हमारी करंट अफेयर्स और स्ट्रैटेजी के संबंधित पीडीएफ्स हैं ये आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही अवेलेबल हो पाएंगी। तो हमारी पीडीएफ में आपको ये सभी तरह का कंटेंट मिल जाएगा। और यदि आप हमारी पीडीएफ कोर्स को परचेस करना चाहते हैं, जो कि आपका 1 साल के लिए वैलिड रहेगा दिसंबर 2022 के लिए, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी आपका डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 5 जनवरी तक पढ़े गए करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, जो हमने 5 जनवरी को करंट अफेयर्स किए थे। इंडिया और जापान इस साल 2020 में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 70th एनिवर्सरी मना रहा है, 70 साल पूरे हो गए हैं। पीएम किसान स्कीम की जो है 10th इंस्टॉलमेंट लॉन्च की गई है। आपको बता दें, जो पीएम किसान के तहत जो पहली इंस्टॉलमेंट दी गई थी वो दिसंबर 2018 से मार्च 2019 के पीरियड के लिए दी गई थी। अलका मित्तल ये फर्स्ट वुमेन हेड बनी है ओएनजीसी की। दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी, इन दोनों को ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की पोस्ट पर प्रमोट किया गया है। संकल्प स्मारक को देश को समर्पित किया गया किसके द्वारा? लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह द्वारा, जो कि कमांडर इन चीफ अंडमान एंड निकोबार कमांड है। पुलेला गोपीचंद और प्रिया कुमार ये दोनों ही सेटलर्स फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट इस बुक के ऑथर हैं। एप्पल फर्स्ट कंपनी बन गई है जिसने $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू अचीव की है। साउथ इंडियन बैंक ने यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स 2021 जीता है। अगर आईएमपीएस ट्रांजैक्शंस 5 लाख रुपए तक के आप कर रहे हैं, वो भी नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सहायता से, तो उस पर एसबीआई कोई भी चार्ज नहीं लेगा। एयरटेल पेमेंट्स बैंक को शेड्यूल बैंक का दर्जा दिया गया है। अगर हम बात करें हाईएस्ट नंबर ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस की, तो इसमें तेलंगाना फर्स्ट पोजीशन पर है। वाटर ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ थोबुल मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इम्फाल मणिपुर में इनॉग्रेट किया गया। वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स ये 6 जनवरी को मनाया जाता है। टेक महिंद्रा 100% स्टेक एक्वायर करेगा एलिस इंडिया एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स में। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है। इंडिया ने अपनी एम्बेसी हाल ही में ओपन की है डोमिनिकन रिपब्लिक में। तो चलिए फिर अब देखते हैं आज के करंट अफेयर क्वेश्चंस। कौन सा कैरिबियाई देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 102वां सदस्य बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो एंटीगुआ एंड बारबुडा हैज़ बिकम 102nd मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखिए, जो आप सभी जानते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत और फ्रांस द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका जो लेटेस्ट मेंबर बना है, 102वां मेंबर जो बना है, ये एंटीगुआ एंड बारबुडा है, कैरिबियन नेशन है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आप जानते हैं, डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अजय माथुर हैं, हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम हरियाणा में है। बाकी आपको जानना चाहिए एंटीगुआ एंड बारबुडा की कैपिटल सेंट जॉन्स है। यहाँ की करेंसी ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर है। हाल ही में हमने ये पढ़ा था कि यूएन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ऑब्जर्वर स्टेटस प्रदान किया है। उन्हें अनाथ बच्चों की मां के रूप में जाना जाता है और हाल ही में उनका निधन हो गया है। हम जिस महिला की बात कर रहे हैं उनका नाम बताएं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सुरेखा शिकरी, कमला बचीन, सिंधुताई सबकाल या फिर नन ऑफ द अबव। सही आंसर ऑप्शन सी है। सी इज नोन एज द मदर ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन एंड पास्ड अवे रिसेंटली। द लेडी वी आर टॉकिंग अबाउट इज सिंधुताई सबकाल। देखिए, सिंधुताई जी जो हैं सोशल वर्कर रही हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। इनको जो है प्यार से ऑर्फन चिल्ड्रंस मदर बोला जाता था और इनकी हाल ही में हार्ट अटैक के कारण 74 साल की उम्र में मृत्यु हो गई है। आपको बता दें, इन्हें लास्ट ईयर ही पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, जो अनाथ बच्चे उनके लिए इन्होंने कई तरह के इंस्टीट्यूशंस और जो अनाथालय हैं वो इन्होंने खुलवाए थे।
और वर्धा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से ये बिलोंग करती थी। कौन सा राज्य देश में पहला एलपीजी सक्षम और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट एलपीजी इनेबल्ड एंड स्मोक्स फ्री स्टेट इन द कंट्री। तो देखिए हिमाचल प्रदेश फर्स्ट एलपीजी इनेबल्ड और स्मोक फ्री स्टेट बन गया है, धुआं रहित स्टेट बन गया है, और एलपीजी भी यहाँ पर सभी के पास है। तो देखिए ये किसके तहत बना है? आप सभी जानते हैं उज्ज्वला स्कीम का नाम आपने सुना होगा, जो सेंट्रल स्कीम है, और इसी के तर्ज पर स्कीम है हिमाचल प्रदेश की गृहिणी सुविधा योजना। तो ये दोनों ही जो स्कीम है ये एलपीजी से संबंधित है। उज्ज्वला स्कीम के बारे में आपको जानना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 मई 2016 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसके तहत जो महिलाएं हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ हैं, उनको एलपीजी कनेक्शंस दिए जाते हैं ताकि धुएं से होने वाली बीमारियों से ये महिलाएं जो हैं बच सकें। बाकी आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में जानना चाहिए। सीएम चीफ मिनिस्टर यहाँ के जयराम ठाकुर हैं, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं, कैपिटल शिमला है। अगर हम हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ स्ट्रैटेजी की बात करें, आपको जानना चाहिए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है यहाँ पर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, और पिन वैली नेशनल पार्क है, इंद्र किला, खीरगंगा, सिम्बलबाड़ा, ये सभी अदर नेशनल पार्क्स यहाँ पर लोकेटेड हैं। की मोनेस्ट्री यहाँ पर नाती फोक डांस, ये कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, एसएससी रेलवेज में, ये हिमाचल प्रदेश में जो है ये परफॉर्म किया जाता है। मनी महेश लेक है यहाँ पर, रेणुका जी लेक है, रिजर्वायर है, रामसर साइट है, भाखड़ा डैम है, कोल डैम है, नापथा जाकरी है, चामेरा डैम है, और पोंग डैम जिसे महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं। तो ये सभी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश से संबंधित हमने हाल ही में 2 काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़े थे, जिनमें कि पहला ये है कि जो जनरल कैटेगरी है, उनके जनरल कैटेगरी को कोई ग्रीवेंस है तो उससे निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की है। साथ ही विजय हजारे ट्रॉफी जीती है हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराकर। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो पुडुचेरी विल होस्ट द 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल होस्ट करने के लिए पुडुचेरी को चुना गया है, और इस फेस्टिवल की टैगलाइन रहेगी सक्षम युवा, शाश्वत युवा, कैपेबल यूथ, पावरफुल यूथ। आप सभी जानते हैं पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर एन रंगास्वामी हैं। यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन, जो कि एडिशनल चार्ज यहाँ पर निभा रही हैं, क्योंकि तमिलसाई सुंदरराजन ये तेलंगाना की गवर्नर हैं। कैबिनेट ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ MOU बिटवीन इंडिया एंड तुर्कमेनिस्तान ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में कोऑपरेशन के लिए इंडिया और तुर्कमेनिस्तान जो है MOU साइन करेंगे, इसको मंजूरी दे दी है यूनियन कैबिनेट ने। बाकी आपको जानना चाहिए तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशकाबाद है और करेंसी है तुर्कमेनिस्तानी मानत। भारत ने सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? स्पेन, फ्रांस, तुनिशिया, फिर पुर्तगाल। सही आंसर ऑप्शन ए है। इंडिया हैज साइंड MOU विद स्पेन ऑन कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन कस्टम्स मैटर्स। तो कस्टम्स से संबंधित कोई मैटर हो, कोई मुद्दा हो, उस पर म्यूचुअल असिस्टेंस के लिए इंडिया और स्पेन ने MOU साइन किया है। आप जानते हैं स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है, करेंसी यहाँ की यूरो है। भारत और किस देश ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के धारचूला में महाकाली नदी पर एक पुल के निर्माण के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो इंडिया एंड नेपाल साइंड MOU फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज ओवर महाकाली रिवर एट धारचूला इन पिथौरागढ़ ऑफ उत्तराखंड। तो देखिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के धारचूला में महाकाली रिवर पर एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जाना है, जो कि भारत और नेपाल के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो इसी के तहत भारत और नेपाल ने MOU साइन किया है। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन हैदराबाद। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह, इन्होंने भारत का फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम इनॉग्रेट किया है। कहाँ पर किया है? CSIR का इंस्टीट्यूट है, एक नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NGRI है, हैदराबाद तेलंगाना में।
तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स से जो है रॉक लाकर रखी गई हैं और ये 3.3 बिलियन ईयर्स से 55 मिलियन ईयर्स तक की जो है एज वाली रॉक्स हैं। तो एक म्यूजियम है, यहाँ पर अलग अलग तरह की रॉक यहाँ पर रखी गई हैं। सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी के अनुसार देश में कितनी एडटेक कंपनियां मौजूद हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है। सो अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी 4530 एडटेक कंपनीज आर प्रेजेंट इन द कंट्री। तो देखिए भारत में 4530 एडटेक कंपनीज़ हैं, यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, जो आप सभी जानते हैं डिजिटल तरीके से जो एजुकेशन इम्पार्ट करती हैं। जैसे कि हम भी एक एडटेक कंपनी है, ठीक है। तो ये सभी जो है 4530 कंपनीज़ है, ऐसा कहा है सेंटर फॉर एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी ने। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सेकंड कैंपस ऑफ चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट इन कोलकाता वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ट्रिपल जंपर विक्टर डेनिलोविच सानेव ने किस स्टेट का प्रतिनिधित्व किया और इनका हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। सो USSR was represented by triple jumper Viktor Danilovich Sanev who passed away recently। तो देखिए जानेंगे इनके बारे में। तो देखिए ट्रिपल जंपर रहे हैं, जॉर्जिया से थे और USSR जो सोवियत यूनियन आपका रहा है उसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पर इन्होंने ओलंपिक मेडल जीते थे, 4 ओलंपिक मेडल जीते थे, जिसमें 3 गोल्ड थे और 1 सिल्वर था। तो जॉर्जिया में पैदा हुए थे और USSR को ये रिप्रेजेंट करते थे, सोवियत यूनियन को। किस देश ने वर्ष 2025 तक वैश्विक रोबोटिक्स इनोवेशन हब बनने के लिए 5 साल के रोड मैप की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो चाइना हैज़ अनाउंस्ड अ 5-year रोड मैप टू बिकम अ ग्लोबल रोबोटिक्स इनोवेशन हब बाय द ईयर 2025। तो देखिए चाइना ने 2025 तक रोबोटिक्स इंडस्ट्री में जो है एक इनोवेशन हब बनने का 5 साल का प्लान अपना रिवील किया है, जिसके तहत ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स एंड माइनिंग, इन सभी में जो है रोबोटिक्स को यूज़ करेगा। आपको बता दें वर्ल्ड का लार्जेस्ट मार्केट है चाइना में अगर हम इंडस्ट्रियल रोबोट्स की बात करें। भारत ने किस महीने में 37 बिलियन US$ का रिकॉर्ड सबसे अधिक मासिक निर्यात किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। इंडिया रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर मंथली एक्सपोर्ट्स एट $37 बिलियन इन दिसंबर मंथ। तो ये चार्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉज करके। देखिए आपको जानना चाहिए कि दिसंबर के महीने में भारत ने सबसे ज़्यादा निर्यात किया है। कितने रुपए का निर्यात किया है? जो सामान है 37.29 बिलियन US$ का भारत ने एक्सपोर्ट किया है। जो गुड्स हैं उन गुड्स की जो वैल्यू रही है वो इतनी रही है जो भारत ने एक्सपोर्ट किया है, और ये अब तक का हाईएस्ट है, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड किया गया दिसंबर में। और अगर हम कंबाइंड देखें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, तो ये है 103 बिलियन US$, 103 बिलियन US$ का एक्सपोर्ट भारत ने किया है। पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क पर दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। साउथ एशियन कंसल्टेशन मीटिंग ऑन द पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो देखिए न्यू दिल्ली में ये जो एक मीटिंग है इसको होस्ट किया गया, साउथ एशियन कंसल्टेशन मीटिंग ऑन द पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, और इसको अटेंड किया है बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स ने। निम्नलिखित में से किसने उड़ीसा में 500 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं के विकास के लिए GEDCOL के साथ प्रमोटर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो NHPC हैज़ साइंड प्रोमोटर्स एग्रीमेंट विद GEDCOL फॉर डेवलपमेंट ऑफ 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स इन ओडिशा। तो देखिए यहाँ पर जो है 500 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स
जो है बनने वाले हैं उड़ीसा में, जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उन पर। इसके लिए एनएचपीसी लिमिटेड ने ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा GEDCOL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बाकी आपको जानना चाहिए एनएचपीसी के जो CMD हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ये अभय कुमार सिंह हैं, AK सिंह हैं, और एनएचपीसी का हेडक्वार्टर्स फरीदाबाद हरियाणा में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गैर वित्तीय लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त जमा राशियों पर तरलता कवरेज अनुपात बनाए रखने हेतु बैंकों के लिए थ्रेशोल्ड सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज upped द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर बैंक्स टू मेंटेन लिक्विडिटी कवरेज रेशो LCR ऑन डिपॉजिट्स रिसीव्ड फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल स्मॉल बिजनेसेस कस्टमर्स फ्रॉम 5 करोड़ रुपीज़ टू 7.5 करोड़ रुपीज़। जानेंगे इसके बारे में। देखिए, आपको जानना चाहिए, आप जैसे जानते हैं कि कोई अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है तो लोग क्या करते हैं, बैंकों से अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। जैसे 2008 में हुआ था, 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो इसी को देखते हुए जो बैंक्स हैं, ये हर जगह की बात है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो बैंक्स हैं, देखिए उनके पास यदि कुछ निश्चित ऐसा डिपॉजिट आ जाता है, मान लीजिए जैसा हम इस क्वेश्चन में भी देखेंगे, ठीक है, कोई डिपॉजिट आ गया, एक्स डिपॉजिट आ गया, तो अगर इतना डिपॉजिट उसके पास है, देखिए सब अलग अलग बैंक है, मान लीजिए SBI है, SBI के जो है कस्टमर बेस जो है काफ़ी बड़ा है, ठीक है, तो इसके हिसाब से उसकी जो लायबिलिटी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, वो भी काफ़ी हाई है। यानी कि कई लोगों का पैसा है और उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि यदि लोग जो है उससे पैसा लेने आए तो वो सबका पैसा दे भी सके, ठीक है। यदि हम उससे छोटे बैंक की बात करें, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, तो वहाँ पर इतने उसके अगर हम कंपेयर करें तो इतने कस्टमर नहीं है, इसका मतलब उसकी लायबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी थोड़ा कम है SBI के मुकाबले, ठीक है। तो आपको जानना चाहिए, देखिए जो ये लिक्विडिटी कवरेज रेशो है, तो इसमें इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी भी बैंक के पास जो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट है, जो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट है, वो उसके पास होना चाहिए, ताकि कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो 30 दिन तक जो है उस पैसे को यूज़ करके जो भी इसकी लायबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, उसको पूरा कर सके। उसको बोलते हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशो, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है और बाकी आपको जानना चाहिए। तो देखिए, अब इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि यदि आपके पास किसी बैंक के पास यदि डिपॉजिट आता है, पहले ऐसा था कि 5 करोड़ रुपए तक का यदि डिपॉजिट आपके पास है तो आपको लिक्विडिटी कवरेज रेशो मेंटेन करना पड़ेगा। अब इसको बढ़ाकर 7.5 करोड़ रुपीज़ कर दिया गया है, ठीक है। और जो आपको मैंने बताया कि हाई क्वालिटी लिक्विड जो एसेट होने चाहिए बैंक के पास, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, कैश होता है, ठीक है, बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि जो तुरंत से जिनको लिक्विड मतलब लिक्विडिफाई किया जा सके, तुरंत जो है जिनको कैश किया जा सके, ठीक है, इस तरह के एसेट्स उनके पास होने चाहिए। यदि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो वो जो है अपना जो भी उनके कर्तव्य उनको पूरा कर सके। तो अब इस लिमिट को 5 करोड़ से बढ़ाकर 7.5 करोड़ रुपीज़ कर दी गई है। आप देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। ग्लोबल फैमिली डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? आंसर इज 1 जनवरी। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग A SIM portal was launched by which ministry? Answer is Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. ISRO's Human Space Flight Center is located in which city? Answer is Bengaluru. India won the Under-19 Men's Asia Cup Cricket by defeating Sri Lanka. New IHU or B.1.640.2 COVID-19 coronavirus variant detected in which country? Answer is France. और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए देखते हैं आज के हमारे इंग्लिश के शब्द। तो पहला है हमारा मैन हु ड्यूप्ड पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट्स हेल्ड। देखिए, कोई व्यक्ति है जिसने पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर जो है ठगा है या उनको लूटा है। ड्यूप का मतलब होता है ठगना या फिर लूटना या फिर चीट करना, ठीक है। आपने कोई झूठा बहाना बनाया और आपने चीट कर लिया। जैसे यहाँ पर कोई पैसेंजर था तो वो कह सकता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझको पैसे की ज़रूरत है, मुझे टिकट्स लेने हैं, मेरा वॉलेट खो गया है, तो उस तरह से उसने लोगों से पैसे ले लिए। इसका मतलब क्या? उसने चीट किया, उसने ठगा है, उसको बोलते हैं ड्यूप। कोविड कांट इम्पीड अवर डेवलपमेंट सीज PM। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि कोविड जो है हमारी जो देश की प्रोग्रेस है उसको इम्पीड नहीं कर सकता, यानी कि उसमें अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकता। तो इम्पीड का मतलब क्या हुआ? कोई काम है जो कि प्रोग्रेस कर रहा है, जो कि चल रहा है, और उसमें बाधा पहुँचाना, उसको बोलते हैं इम्पीड, ठीक है। तो इम्पीड का मतलब आप समझ गए होंगे, ऑब्स्ट्रक्ट लाना, ऑब्स्ट्रक्शंस लाना उसमें बीच में, ठीक है।
रुकावटें लाना। तो इन्होंने कहा है प्रधानमंत्री ने कि कोविड जो है हमारे डेवलपमेंट में कोई बाधा नहीं ला सकता या उसको रोक नहीं सकता। थर्ड एंड लास्ट है हमारे पास, नड्डा फ्लीज अरेस्ट ऑफ तेलंगाना बीजेपी हेड। तो देखा तेलंगाना बीजेपी हेड को अरेस्ट कर लिया गया है। तो नड्डा फ्लेज का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, बहुत ज़ोर से क्रिटिसाइज करना, गुस्से में क्रिटिसाइज करना, उसको बोलते हैं फ्लेज। तो फ्ले बोलते हैं, ये तो एस लग गया है उसमें वर्ब के कारण, फ्ले, ठीक है। फ्ले का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। तो नड्डा ने क्रिटिसाइज किया है किस चीज़ को, जो इनका तेलंगाना बीजेपी हेड है उनको अरेस्ट करने को लेकर तेलंगाना सरकार को फ्लेज किया है, क्रिटिसाइज किया है, या इस घटना को क्रिटिसाइज किया है। आई होप ये तीनों ही शब्द क्लियर होंगे। देखिए आप इनको नोट करते रहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए मुझको जो है ये मतलब मुझको ऐसा कोई वो नहीं मिला था, जैसे विकास सर हमको बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उनके द्वारा मुझको ये बात कही नहीं गई थी कि आप इस चीज़ को ऐड कीजिए। मैंने अपनी ओर से आपके लिए ऐड किया है, ठीक है, ताकि आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा सीखने को, क्योंकि मैं मानता हूँ कि करंट अफेयर्स के साथ साथ आप इंग्लिश ईजिली सीख सकते हैं, एटलीस्ट वोकेबलरी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है, हमारा ही टाइम बढ़ा है, मेरा भी इसमें थोड़ा वर्क बढ़ा है ना, और रिवीजन पॉइंट ऐड किए हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को सफल बनाइए, इन चीज़ों को आप नोट करिए, इनको रिवाइज करिए, जो ये शब्द होते हैं सिंपल रखिए अपनी इंग्लिश को, ठीक है। ज़्यादा ये नहीं कि आप इसके बिल्कुल अंदर ही इसमें चले गए, ठीक है। जैसा मैंने बताया उतना ही नोट कीजिए, तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। एग्ज़ाम में तो होएगा ही, साथ ही आपको लाइफ टाइम भी ये शब्द जो है काम आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए अगर आपके लिए कुछ शुरुआत की गई है तो उसको आप जो है अच्छे से आगे बढ़ाइए। अब देखिए असाइनमेंट क्वेश्चन है तो उसका आंसर जो है केवल 20-25 लोग ही देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि असाइनमेंट क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा ही कभी कभी दिमाग का भी इधर उधर होता है तो वो गलत लिख दिया गया, लिखना मैं कुछ और चाहता था पर लिखा गया गलत। तब उसमें कई क्या आ जाता है कि आपने ये गलत लिखा है, आज आपने गलत बताया, आपको थोड़ा मतलब आपको सावधानी से लिखना चाहिए। और वो लोग जो है आंसर नहीं देते डेली, लेकिन उस वक्त पर निकल आते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, है ना। आप क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं यदि कोई काम अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप कम से कम जो इनिशिएटिव हमने लिया है उसमें तो पार्टिसिपेट कीजिए। असाइनमेंट क्वेश्चन में तो कम से कम आप पार्टिसिपेट कीजिए। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। रणथंबोर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? विच मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक हैज़ मोबियस स्ट्रिप एज इट्स लोगो? देखिए कितना शानदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। कौन सा ऐसा डेवलपमेंट बैंक है जिसके लोगों में मोबियस स्ट्रिप है? मैं आपको इसका ये दिखा देता हूँ कैसी स्ट्रिप होती है, ऐसी स्ट्रिप होती है। आई होप आपको पहचान में आ गया होगा, देखा होगा आपने किस बैंक के सिंबल में ये मोबियस स्ट्रिप है, ये आपको बताना है। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ CACP? SBI has decided to make service charges free on IMPS transactions of up to rupees dash done through internet and banking and mobile banking. The 31-member parliamentary panel reviewing the Child Marriage Amendment Bill 2021 consists of how many women member? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसा हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ और फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।